तो मैं हूं आदित्य राणा और आप लोग सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्टेशन। तो आज की कहानी है अमृत मंथन क्यों हुआ था और क्यों देवता अमृत पीने की जिद पर अड़ गए थे। अमर कौन नहीं होना चाहता। समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले? तो आज भी निकल सकता है। ये संभव हो सकता है। अमर होने का मतलब है दुनिया पर राज करना, अनंत काल तक जीना और जो मर्जी हो वो करना। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति। अमर का अर्थ जो कभी मर नहीं सकते। ये 7 चिरंजीवी है राजा बाली, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी है, लेकिन इनमें से किसी ने भी अमृत नहीं पिया था। फिर भी ये अमर हो गए। अमर होने का रहस्य क्या है, इसे जानने के पहले हम जानते हैं कि आखिर अमृत मंथन हुआ क्यों था और किस किस ने अमृत का स्वाद लिया था। दुर्वासा ऋषि के परिजात पुष्पमाला का इंद्र ने उचित सम्मान नहीं किया। इससे रुष्ट होकर उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होकर स्वर्ग से वंचित होने का श्राप दे डाला। ये समाचार लेकर शुक्राचार्य दैत्यराज बाली के दरबार में पहुंचे। वे दैत्यराज बाली को कहते हैं, इस अवसर का लाभ उठाकर असुरों को तुरंत आक्रमण करके स्वर्ग पर अधिकार कर लेना चाहिए। और ऐसा ही होता है। दैत्यराज बाली स्वर्ग पर आक्रमण कर देवताओं को वहां से खदेड़ देता है। इधर असुरों से पराजित देवताओं की दुर्दशा का समाचार लेकर नारद ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और फिर नारद सहित सभी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंच जाते हैं। भगवान विष्णु सभी को लेकर देवादिदेव महादेव के पास पहुंच जाते हैं। सभी निर्णय लेते हैं कि समुद्र का मंथन कर अमृत प्राप्त किया जाए और वो अमृत देवताओं को पिलाया जाए, जिससे कि वह अमर हो जाए और फिर वे दैत्यों से युद्ध लड़ सके। सभी देवता महादेव की आज्ञा से समुद्र मंथन की तैयारी करते हैं। भगवान के आदेशानुसार इंद्र ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात बाली को बताई और कहा कि अमृत का हम समान वितरण कर अमर हो जाएंगे। बाली को देवताओं की बात पर विश्वास नहीं होता है। तब नारद शिव के आदेशानुसार दैत्य सेनापति राहु के पास पहुंचकर उसे शिव का संदेश सुनाते हैं। अंत में दैत्यराज बाली को शुक्राचार्य बताते हैं कि उन्हें शिव की निष्पक्षता पर पूर्ण विश्वास है। यदि शिव समुद्र मंथन का कह रहे हैं तो अवश्य किया जाना चाहिए। दैत्यों के मान जाने के बाद मंदराचल पर्वत को मथनी तथा वासुकी नाग को नेति बनाया जाता है। स्वयं भगवान श्री विष्णु कच्छप बनकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर उसका आधार बनते हैं। देवता वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने लगे। इस पर उल्टी बुद्धि वाले दैत्यों ने सोचा कि वासुकी नाग को मुख की ओर से पकड़ने में अवश्य कुछ ना कुछ लाभ होगा। उन्होंने देवताओं से कहा कि हम किसी से शक्ति से कम नहीं, हम मुंह की ओर का स्थान पकड़ेंगे। तब देवताओं ने वासुकी नाग के पूंछ की ओर का स्थान ले लिया। मंथन के दौरान सबसे पहले विष का प्याला निकला, जिसे कालकूट कहा गया। जहर को हलाहल भी कहा जाता है। इसे न तो देवता ग्रहण करना चाहते थे और न ही असुर। यह विष इतना खतरनाक था जो संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। इस विष को ग्रहण करने के लिए स्वयं भगवान शिव आए। शिव ने विष का प्याला भी पी लिया, लेकिन तभी माता पार्वती जो उनके साथ खड़ी थी, उन्होंने उनके गले को पकड़ लिया। ऐसे में न तो विष उनके गले से बाहर निकला और न ही शरीर के अंदर गया, वो उनके गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए।